मौजूद है। आपका भी वेलकम सर। नीरज माहिरे जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज सर आपका भी स्वागत। नीरज सर, एक जिक्र मैंने किया कि एक झलक तो तभी दिख गई थी जब अखिलेश जी ने कार्यकारिणी का गठन किया था और उसके बाद राज्यसभा का टिकट, जिसके बाद हमने देखा कि अपना दल कमेरावादी ने की जो नेता है पल्लवी पटेल, उनका थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिया था और फिर टिकटों का बंटवारा, जिसमें शुरुआती जो टिकट बटे उस पर सवाल उठे, लेकिन बाद में समीकरण सटते हुए नजर और 3-3 बार तक टिकट बदले। इसलिए यह भी फैक्टर कहा जा रहा है कि ये जो बेहतरीन प्रदर्शन सपा ने किया है उत्तर प्रदेश में, वो करिश्मा, उसका एक फैक्टर जातीय समीकरण भी था। आपका विश्लेषण सर इस पर? देखिए पारुल जी, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जनरल वीके सिंह का टिकट काटने के बाद पश्चिम में हो गई थी, जिसपे हम और आपने एक डिबेट की थी। जिस इलाके को साठा चौरासी हम कहते हैं, वो 60 किलोमीटर में 84 गांव हैं क्षत्रियों के, राजपूतों के। उन्होंने जो 2.5 लाख और 1.5 लाख की संख्या में बैठ के कसम खाई और मैं वोट न देने की बात कही, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले और दूसरे चरण से ही मनाने में नाकाम रही, जिसका पूरे देश में, प्रदेश नहीं पूरे देश में मैसेज गया और निश्चित रूप से उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, अखिलेश यादव निश्चित रूप से वाई और एम वाले फैक्टर से उभरे और उभर के उन्होंने नई एक रणनीति बनाई, जिस रणनीति का नतीजा ये है कि वो देश की बड़ी पार्टियों में गिने जाने लगे। तीसरी बड़ी बात कि जनता ने विकास के नाम पे वोट नहीं दिया। अगर विकास के नाम पे वोट देती या सुविधाओं के नाम पे वोट देती तो निश्चित रूप से हालत नहीं होती कि विकास अयोध्या में हुआ, आप हार गए। विकास बनारस में विकास की गंगाबाई 1.5 लाख वोट से जीते, उससे अच्छे वोट तो शर्मा जी जीत गए अमेठी से। तीसरी बड़ी बात, आप केवल 80 करोड़ लोगों को ले लीजिए जिनको आप राशन दे रहे थे, तो जनता उस राशन पे 64 करोड़ ही निकली और वो 64 करोड़ भी आपको वोट नहीं दिया। तो आप मंदिर मस्जिद पे लगे रहे, हिंदू मुसलमान पे लगे रहे। इससे निश्चित रूप से जनता समझदार है। मैंने कई बार आपकी डिबेट में कहा और मैंने आपसे लास्ट डिबेट में भी ये बात कही थी कि परिणाम चौंका देने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से जनता ने अपनी बात को पकड़ा। आप गलती पे गलती संविधान बदल देंगे, ये मोदी जी ने सदन में भी भाषण दिया और उनके सांसदों ने उस पर मोहर लगा दी, जिसका मैसेज निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाया, अपनी बात कही और जिसका परिणाम यह है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। लोग ये जान जो आप 400 पार का नारा दे रहे थे, तो ये लोगों को समझ में आ गया कि ये उसी तरह जुमला है जिस तरह हमारे खाते में 15 लाख नहीं आए और देश में काला धन नहीं आया। पारुल जी, निश्चित रूप से जनता ने अपनी समझदारी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है इस पे विचार करना चाहिए। और जनता जो ओवर कॉन्फिडेंस में थी भारतीय जनता पार्टी, वो ओवर कॉन्फिडेंस उनका सड़क पे दिखा। उसका परिणाम वो देख रहे हैं कि आज उन लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं जिनको कल वो ईडी और सीबीआई से धरा रहे थे। आप चंद्रबाबू नायडू को ही ले लीजिए, 52 दिन जेल में रह के आए, उनके भाई भी जेल में रहे। तो बहुत सारी चीजें आप खुद झुक गए। लेकिन उनके पास ऑप्शन है, अब तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो समर्थन पत्र दे दिया है कल। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो राजनीति में सब चीज जायज है। कल की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। कल जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने जब जनता का अभिवादन किया, आप भी वीडियो देख लेना दोबारा से, ना देखा हो, उन्होंने कहा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया तो वो श्री राम को भूल गए। जी पारू जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ बीजेपी